अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और जो फीडबैक आप देते हैं प्रोग्राम के हवाले से वो भी बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, कोशिश है बनाम सरकार की कि फैसलाबाद के जितने भी मेजर और माइनर इश्यूज़ हैं वो हम सरकार तक पहुँचाएँ, उस पर बात हो, उस पर काम हो जाए तो वो सोने पर सुहागे वाली बात है। लेकिन मेहनत यही होती है, कोशिश यही होती है और ट्राई हम यही करते हैं कि जो बात है वो मुतल्लिका इदारों तक पहुँचे, जो बात है वो सरकार तक पहुँचे और लोग जो मसाइल का शिकार हैं उनकी जो रूदाद है, उनकी जो बात है वो हम उसकी आवाज़ बने और वो बात आप तक पहुँचे। मसला क्या है? मसला ये जनाब कि गली के अंदर शगाफ पड़ गया, गली बैठ गई है, गली के अंदर 2 से 3 जगह पर मुख्तलिफ जगहों पे शगाफ पड़ गया है और सड़क बैठ गई है। नीचे से वासा की जो पाइपलाइन है वो फट गई है, उसमें लीकेज है, वो लीकेज है, वो फट गई है, वो टूट गई है। ये तो जाहिर बात है जब टेक्निकल टीम आएगी वासा की तो वो देखकर ही प्रॉपर बताएगी। लेकिन जो एक जनरल ओवरव्यू है वो यही बताता है कि जनाब पाइपलाइन लीकेज हो गई है, जिसकी वजह से एक तो गली बैठ गई है और उसके अंदर शगाफ पड़ गए हैं, सड़क टूट गई है। और सबसे मेजर इशू वो ये है कि इर्द गिर्द के लोगों के घर भी टूटना शुरू हो गए हैं, दीवारों में दरारें आ गई हैं, घर जो है वो खस्ता हालत में जाते जा रहे हैं, घरों की जो अलाइनमेंट है वो तब्दील हो गई, मतलब घर आगे को आ गए हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि जहाँ पर यह सूरत हाल है तो वहाँ पर रहना कितना मुश्किल होगा। लोगों ने भाई क्या किया, अपनी जान को की खातिर और अपनी जान बचाने की खातिर लोगों ने घर खाली कर दिए, लोगों ने ताले मार दिए हैं। अब देखें बच्चे स्कूल भी जाते हैं, लोगों ने घर भी चलाने हैं, किराए पे घर होंगे ज़्यादातर लोगों ने उसका रेंट भी देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे लोग? ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना कोई काम पे जा रहा होगा, ना आप यहाँ पे रह पा रहे हैं, ठीक है। तो एक फैमिली के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी इस गली में रहना जहाँ पर जो गली टूट गई है, सीवरेज का निज़ाम तबाह हो गया है, सड़क बैठ गई है और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो लोगों के घर हैं उनमें दरारें आना शुरू हो गई हैं, घर टूटना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से जानी नुकसान हो सकता है। खुदा ना खास्ता किसी भी वक्त कोई भी घर ज़मीन बोस हो सकता है। इस डर से लोगों ने घर भी खाली कर दिए हैं। लेकिन जो मजबूर थे बेचारे, जो नहीं कहीं और जा सकते, वो तो यहाँ पर रह रहे हैं अपनी ज़िंदगी का जो उसको रिस्क पे रख के। इससे पहले कि मैं गली की जानिब जाऊँ, मैं आपको इस मेन रोड के ऊपर एक मेजर जो अभी वर्किंग चल रही है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और फिर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जनाब ये एरिया कौन सा है। जनाब इस टाइम हम मौजूद हैं डी टाइप में, ठीक है, इस तरफ से हैं। अच्छा जी, हम इस टाइम डी टाइप कॉलोनी में मौजूद है जनाब। और इसकी जो डिटेल्स मेरे पास हैं वो हैं जनाब, ये CC 91 है, NA 102 है, PP 115 है। चंगेज़ खान काकड़ साहब यहाँ पर MNA हैं और शेख शाहिद जावेद साहब यहाँ पर MPA हैं। और जनाब ये चौधरी पार्क गली नंबर 4 है। ये बहरहाल ये जो मेन रोड है डी टाइप का जो कॉलोनी है। अच्छा जी, इधर आएँ, आगे साथ आएँ, मैं आपको दिखाऊँ। सबसे पहले ये यहाँ के इलाके के लोगों का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि ये मेन रोड है, ठीक है, इसको बंद कर दिया गया। ये शगाफ कहा जाता है जनाब, आए दिन इसकी मरम्मत होती है, इस शगाफ को भरने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये फिर टूट फूट का शिकार हो जाता है, टूट जाता है और फिर इसको जनाब भरते हैं, ये फिर टूट जाता है, फिर भरते हैं। ये सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा है। इसका कोई जो परमानेंट हल है वो ना कॉरपोरेशन ने दिया है, इसका जो परमानेंट हल जो है ना वासा ने दिया है। अभी तक इनको ये मसाइल बार बार देखने को मिल रहे हैं। सड़क बंद है, उधर से भी गेट बंद है, ना आप कहीं आ सकते हैं ना आप कहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये सूरत हाल देखें, मशीनरी खड़ी है यहाँ पे। अब ये मशीनरी किस लिए है? मतलब ये क्रेन खड़ी है, ठीक है, मिट्टी उठा रही है, बाहर निकाल रही है, पर इसकी मुरम्मत नहीं करनी क्या? अब मट्टी यहाँ पर डाल तो गई है, डाल दी गई है, पर क्या सिर्फ मट्टी डालने से, ऊपर रेज बजरी का जो एक परत है वो डालने से क्या ये मसला हल हो जाएगा या नहीं होगा? ये तो जब ये तैयार होगी उसके बाद ही हम जो है इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। लेकिन ये एक मेजर इशू है। लेकिन अब यहाँ से हम टुवर्ड्स जाते हैं अंदर गली नंबर 4 में और रिहायशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सर अंदर चलते हैं और आपको फिर गली की सूरत हाल दिखाते हैं कि गली की सूरत हाल क्या है, कि गली में कैसे शगाफ पड़े हुए, बच्चे और जो बुज़ुर्ग हैं, जो ख़वातीन हैं, वो अपनी ज़िंदगी का कैसे उसको रिस्क पे डालकर यहाँ पे रह रहे हैं। और वासा की तरफ से, कॉर्पोरेशन की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक कोई इनकी बात ना सुनने वाला है, ना किसी ने इनकी बात पर कान धरे हैं। और जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ के लोगों ने बाकायदा एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है, वहाँ पहुँचे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वासा के दफ्तर में से अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई। क्या रीज़न है, क्या मकसद है? आइए जानते हैं, मेरे साथ रहिए, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। तो ख़वातीन हज़रात, ये डी टाइप कॉलोनी चौधरी पार्क है, गली नंबर 4 में इस टाइम हम मौजूद हैं। और लोगों की तरफ से जो इंतहाई गम गुस्से की कैफियत हम तक पहुँच रही है। मतलब अगर आपका घर टूटने वाला हो तो भाई आपके लिए ज़मीन आसमान एक हो जाता है। आप इतनी बड़ी परेशानी का शिकार हो जाते हैं कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। देखिए, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, गैस के बिल बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये तो एक जनरल ऐसी एक बात है, ऐसा एक टॉपिक है जिस पर
आए दिन बात हो रही होती है और लोग अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अब आप देखिए ये जो मेरे इर्द गिर्द आपको घर नज़र आ रहे हैं, ये घर लोग ताले लगा के चले गए हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि गली के अंदर शगाफ बहुत पड़ा हुआ है। साइड पहुँचिए ज़रा। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो शगाफ है, आएँ जी दिखाएँ जी, ये देखें जनाब, ये इस वक्त सबसे बड़ा इस गली के अंदर जो इशू है, आगे मत जाना ठीक है, ये शगाफ है इस गली के अंदर। सिर्फ ये एक जगह नहीं है, एक ये है, एक आगे भी है, मैं आपको वो भी विज़िट कराता हूँ। अब देखें जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं, उन्होंने सबसे बड़ी तो जो उनको समझ में आया वो ये आया कि भाई चलो इसको कवर कर दिया जाए। देखिए इन्होंने रस्सी अपने तौर पर लोगों को समझाने के लिए कि मोटरसाइकिल यहाँ से ना गुजरे, कोई चीज़ यहाँ से ना गुजरे, कोई बच्चा ना खुदा ना खासा बीच में गिर जाए, क्योंकि पत्थर हैं, चोट लग सकती है। तो फिलहाल वक्ती तौर पर इसको चारों तरफ से कवर कर दिया गया है, ठीक है, ताकि कोई नुकसान ना हो, कोई मोटरसाइकिल ना गिर जाए, कोई बच्चा ना गिर जाए। लेकिन ये जो इर्द गिर्द के घर हैं, ये सारे घर तकरीबन को 8 से 10 घर हैं जो इस शगाफ के इर्द गिर्द हैं, उनमें दरारें पड़ गई हैं। साइड पर सर जगह दिखाइएगा। ये देखें यहाँ पर ये शगाफ है, ये शगाफ के बिल्कुल साथ ये देखें ये दरारें पड़ गई हैं, यहाँ से भी टूट गया है, वहाँ से भी टूट गया है ये, और ये जो इसकी अलाइनमेंट है घर की वो भी काफ़ी हद तक ख़राब हो गया। खुदा ना खास्ता ये अब आगे को गिर सकता है, ये अंदर को गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता है। कोशिश करते हैं हम घर के अंदर की सूरत भी आपको दिखाएं कि अंदर की सूरत क्या है। उसके बाद आप वो वाला देखें, ऊपर से पोर्शन, वो वाला हिस्सा भी टूट के अलाइनमेंट उसकी ख़राब हो गई है। घर के जो रहायशी हैं उन्होंने कहा है कि जी गेट जो है बंद नहीं होता क्योंकि अलाइनमेंट तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से वो टूट भी गया है और दरवाज़ा भी बंद नहीं होता। तो रात को पता नहीं वो कैसे अपनी सिक्योरिटी के इंतजाम को करते हैं। भाई साहब जिन्होंने हमें ये सूरत हाल बताई, सबसे पहले वो सामने आए। आप आए जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है आपका? मियाँ राशिद जी। राशिद भाई क्या करते हैं आप? गला मंडी में आड़त है हमारी। अच्छा, गल्ला मंडी में आपकी आड़त है? जी जी। चलें फिर तो आप जो तजारती लोग होते हैं, मंडियों में काम करने वाले लोग होते हैं, आगे आ जाएं, तो उनका तो चलो ये होता है कि थोड़ी वो रीचेबल होते हैं, आम आदमी से हट के ज़रा वो उनके ताल्लुकात भी होते हैं। जी जी ठीक है, और इदारों के साथ वो ज़रा अच्छे तरीके से बातचीत भी कर लेते हैं मसाइल पे जो इदारों के अफसरान होते हैं। जी जी। आपने जैसे मुझे बताया कि ये इस मसले को, सबसे पहले मुझे ये बताएं इसको कितनी देर से ये शगाफ आपकी गली में? ये तकरीबन 1 महीना हो गया है। 1 महीने से शगाफ पड़ा हुआ है, तो लोग अपनी मदद आपके तहत शोर भी डाला, उन्होंने दफ्तरों में भी गए हैं, लेकिन उनको सुनवाई नहीं हुई। तो फिर ये गली वाले सारे, एक दिन मेरा ये साथ वाला घर है, तो मेरे पास आए, तो फिर मैं इन सबको लेके गया उधर दफ्तर में। तो उन्होंने कोई अच्छा बिहेव नहीं किया हमारे साथ, यानी कि बिहेव नहीं किया, बात ही नहीं सुनी? बात ही नहीं सुनी। अच्छा। तो फिर हमने भी उनको कहा कि हम भी दफ्तर को ताले लगाएंगे आपके वासा के दफ्तर को, जब तक डिप्टी नहीं इधर आ गया। 10:30 का टाइम हो गया था, डिप्टी अभी तक नहीं आया था। फिर 11 बज गए हमें उधर बैठे बैठे, काम वगैरह हमने एक दफ़ा बंद करवा दिया उनका। तो फिर एमडी साहब आपने जाके दफ्तरों में जितने अफसरान बैठे थे उनको आपने कहा कि काम नहीं करना आपने? जी, अफसर था ही कोई नहीं, 2-3 क्लर्क थे। तकरीबन को 150 हमला है, उनमें से 10:30 से 11 सिर्फ 2-3 क्लर्क आए थे, बाकी ना डिप्टी साहब आए थे ना एमडी साहब आए थे। तो एमडी साहब आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आओ अंदर बैठ के बात करते हैं। मैंने कहा हमारे बच्चे मर रहे हैं उधर, और आप कह रहे हैं अंदर बैठ के बात करते हैं, इधर ही बात करेंगे सारी। तो उन्होंने कहा फिर आज हम आपके पास इंशाल्लाह ना लाजमी भेजेंगे, आप हमें 1 घंटा दे दें। तो ये इस बात को कितने दिन हो गए? ये तकरीबन इस बात को 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन हो गए हैं, और उन्होंने कहा था आज ही भेजते हैं। आपने दोबारा रब्ता किया? रब्ता 2-3 दफ़ा किया है, फिर वो ना तो दफ्तरों में मिलते हैं, जब क्लर्कों से पूछते हैं तो वह कहते हैं साइड पे गए हैं, साइड पे पता करते हैं तो वो कहते हैं कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग थी वहाँ पे गए हैं। जब वहाँ पे पता करते हैं, सोर्स तो हर बंदे के होते हैं, जब हम वहाँ से पता करते हैं तो वहाँ पे वो कमिश्नर साहब से पता लगता है इधर तो कोई मीटिंग नहीं थी वासा की। तो सब झूठ चल रहा है बस। अब आप क्या करें? जाहिर बात है सबसे पहले इस मसले का हल है, और फौरी तौर पर। जी, अब देखें वो तो वासा वालों ने करना है, अब हमारा तो काम है, ये मोहल्ला पूरा इकट्ठा हुआ है, ठीक है। लोगों के बच्चे, ये 5-6 मकान हैं, लोगों के बच्चे इधर चारपाइयाँ डाल देते हैं बाहर रात को, तो फिर उधर सोते हैं बस। अगर खुदा ना खास्ता इधर कोई मौत हो जाए, कोई बच्चे की, कोई बड़े की, घरों में ताले लगे हैं सारे घरों में। तो जब तक ये, हम तो वासा वालों से यही कहते हैं कि जल्द से जल्द ये काम ख़त्म किया जाए या मुकम्मल करवाया जाए हमारा काम। और हमें ये इन लोगों को, ये हमारे बहन भाई हैं सारे, दिहाड़ियाँ वाले हैं, किसी की 1000 रुपये दिहाड़ी है, किसी की 1500 रुपये दिहाड़ी है। तो ये मकान सब उनके हैं जो वो जमा पूंजी से उन्होंने बनाए थे अपने बच्चों का पेट काट काट के, तो वो जो सारे मकान है वो गिरने को आ रहे हैं। तो ये सारा मामला ख़राब हुआ। अच्छा, यूजुअली जब हम मुलाकात करते हैं या जब हमें सुनने को आता है तो वासा की तरफ से हमें ये कहा जाता है कि जी ये एरिया हमारे अंडर नहीं है, ठीक है, या हमारी सर्विस जो है वो इस एरिया तक नहीं जाती। लेकिन इस बात को कंफर्म करने के लिए कि हमें ये ना कहा जाए या इदारा ये ना कहे कि जी ये एरिया उनके अंडर नहीं आता, ये जनाब मेरे पास इस टाइम बिल है 1 अगस्त 2024 का, ये आप देखें,
और इसको देखने के बाद आप यकीनन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये एरिया वासा के अंडर आता है। सर्विस देना उनका काम है। क्यों लेट है, क्या मसला है, अभी तक क्यों नहीं इनके मसले पर काम हुआ, इनके मसले पर अभी तक सोच विचार क्यों नहीं हुई, इस बारे में बात करते हैं मजीद। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। अच्छा जी, मैं अब इस घर की अंदर की थोड़ी सी सूरत आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जो मालिकाना है उनका पुरजोर उनकी रिक्वेस्ट है कि सर आप एक दफ़ा हमारे घर के अंदर से भी विजिट कराएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप रहते हैं यहाँ पे? जी भाई। अच्छा जी, तो ज़रा दिखाएं। ये देखें जी, एक तो ये दरार है जो उसने पेंट तो ख़राब कर दिया है, लेकिन वो गली ये जो दीवार है, दीवार के अंदर भी गली की तरह ही इसके अंदर दरार आ गया। और सर सामने इधर आए जी। अच्छा, वो सामने भी देखें अगर आप दिखा सकें। ये बैठक है जो बाहर गली को अटैच होती है, और उसके अंदर भी वो आपको जो दरार है वो नज़र आ रही है। हाँ, ये दिखाएं, बिल्कुल 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 ये दिखाएं। अब आप ये देखें, ये जो सील है बाकायदा ये चौक वाली सील है, ये कोई फोम वाली सील नहीं है, ये चौक वाली है। इसके अंदर भी दरार वो एंड तक जा रही है। यानी इस कमरे की कंडीशन ऐसी, अल्लाह ना करे, ज़ाहिरी बात है वज़न है, मलबे का वज़न है, उसके ऊपर सामान का भी वज़न होगा, तो लोग अब इन घरों में नहीं रह रहे। रीज़न ये है कि खुदा न खास्ता किसी भी वक्त कोई छत गिर सकती है या कोई जानी नुकसान हो सकता है। लोगों ने इसलिए यहाँ पर रहना जो है वो मुनासिब नहीं समझा, इसलिए उन्होंने यहाँ से ताला मार के बाहर गली में सोना, बाहर गली में लेटना ज़्यादा मुनासिब समझा। आइए आगे भी चलते हैं, मैं आपको और चीज़ें भी दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। ये आपका अपना घर है या रेंटल? नहीं, हमारा खुद ही घर है अपना। माशाल्लाह। एक तो बड़ा मुश्किल है आजकल के दौर में अपना घर तामीर करना, और अगर घर तामीर हो जाए तो बंदे की कोशिश होती है कि बस वो अल्लाह उसको सलामत रखे। तो अब ये जो सूरत हाल आपके सामने है, आपने अपने घर वाले जो हैं किधर भिजवा दिए? घर वाले सारे उधर गए हैं, हमारी खाला के घर गए हैं, इसलिए गए हैं। ये देखो आप कितना मसला है, ये देखो ये तो सारा। बिल्कुल आपके घर के दरवाजे पे है जी, इसलिए घर वाले इधर से चले गए उधर खाला के घर। तो क्यों भिजवाए हैं? एक तो मैंने देख लिया, एक तो दराड़े हैं कमरों के अंदर, वो मसला है। बाकी क्या पानी का इशू है, सीवरेज का मसला है, घर में पानी नहीं आ रहा, और क्या रीज़न है? बच्चे पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं, इसलिए भेजा है कि जो सा घर का पानी है ना सारा वासा का इधर ही पड़ी जा रहा है। ये देखो कैसे दरेरे आ रही हैं, इसके लिए वो खाला के घर चले गए हैं सारे। ठीक है, आप गए थे, साथ गए थे वासा के दफ्तर? जी, हम वासा के दफ्तर गए, वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे। सुबह शाम दोपहर कर रहे हैं, तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं। 15-20 दिन हो गए हैं, वो इधर आ ही नहीं रहे काम करने के लिए। जब भी जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं सुबह आएंगे शाम को आएंगे, शाम को जाएं सुबह आएंगे, वो आ नहीं रहे काम करने। आपने जब उनसे ये बात की, वो मान गए कि जी ये हमारी गलती है? वो गलती तो मान ही नहीं रहे। नहीं, गलती तो नहीं, चलें टेक्निकल मसला है, गलती नहीं हम कह सकते। हाँ, लेकिन ये मसला है, वो जिम्मेदारी लेते हैं कि अच्छा हम इस मसले का हल आपको करके देते हैं। कह रहे मसला, जिम्मेदारी तो ली ये वो मसला कह रहे हैं आपका हम मसला हल करते हैं, तो थोड़े 1-2 दिन रुको, आपको मसला हल करते हैं। तकरीबन 5-6 दिन हो गए रेगुलर वो कह रहे आ रहे हैं, वो आ नहीं रहे। फिर तो अब कितने अरसे से आपने बच्चे जो हैं वो खाला के घर भिजवाए हैं? तकरीबन 15 दिन हो गए आज। 15 तो बच्चे घर में आने को नहीं कहते? वो रोज़ ही कहते हैं आने को, स्कूल की पढ़ाई भी आपके सामने ख़राब हो रही है, इसीलिए बच्चे पढ़ते भी इधर ही हैं, और एकेडमी वगैरह ट्यूशन वगैरह इधर ही पढ़ते हैं, सारा कुछ इधर ही। ये तो काफ़ी जो है हरज हो रहा है बच्चों का। जी ऐसे ही। फिर क्या पैगाम देंगे आप वासा को? काम यही देंगे कि उनकी मेहरबानी, वो आने के काम जल्दी जल्दी ये ठीक करती हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, गिर गिर के क्या मसला बना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। आइए आगे भी चलते हैं। अच्छा, मैं अब वो एक और साहब भी हैं, और ये भी अपने घर के दरवाजे के सामने खड़े हुए, तो इनसे भी बात करते हैं। स्मेल बहुत ज़्यादा, वैसे गंदी स्मेल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी कैसे हो, ठीक हो? ਕੀ अल्हम्दुलिल्लाह। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ताहर जी, राणा ताहर ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? जी। ਚਲੋ ਰੱਬ ਨੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਛੱਤ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੋ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੱਚੇ ਘਰ ਨੇ? सर इस टाइम तो दिल कर रहा है कि खुदकशी कर ली तो मारी जाइए, मर जाइए बस। इन्होंने साढ़े पल्ले रहन ही कुछ नहीं दिता। अब देखो साढ़े हाल की हो गया, अभी शाम को 800-900 हज़ार रुपये दिहाड़ी ला के आते तो बच्चे बड़े मुश्किल पाल लेंगे। अंदरों तक बर्बाद हो गए, हर चीज़ बर्बाद हो गई। की छड्या उन्होंने साढ़े पल्ले? ਗਲੀ ਤਾਂ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਉੱਚਾ ਵਾ सारे ਤੇ दीवार ਇਹ ਬਹਿ ਗਈ। देखो अंदर बढ़ के देखो ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ मैं देखदा उड़ाते हैं, हर चीज़ उड़ाती है इन्होंने। दरवाजे नहीं बंद होते, असं बाहर रस्सियां बन के अपने गेटा में रुके हुए। जी ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, मैं दिखाता हूँ। ये बाद में फुटेज में भी ऐड कीजिएगा अंदर की सूरत हाल। तो ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤਾ? बिल्कुल गए सी जी।
ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ आ सारे गया गिर गया आगे सारी दीवार ही ये गिर मैं चली गई। आप भी दिखाना ये जो हिस्सा है ना ये आगे को लीन कर गया है मतलब गली की तरफ इसका जो अलाइनमेंट है गली को आ गया उतों तो मैंने लग रहा है जिवें इधर ਨੂੰ गली वाल ਨੂੰ ਆਂਡਿਆ हाँ जी सारे गिर चला जी बस किसी टाइम ही डिग पैना जी ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਇੱਟ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਮੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ मैं इसलिए तो कहा जी कि सानू सिर्फ मौत आ जानी चाहिए बस ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਾਨੀ ਕਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਕੋ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਏ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟੀਏ ਜਾਣਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਬਦਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਦਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਦਾਰੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਤਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਦੁਤਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ठीक है बट अल्लाह थोड़े लिए आसानी करे जी अच्छा जी मैं अब ज़रा आगे चलता हूँ आगे हैं बच्चे तो बैठे हुए हैं या कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं इनसे भी मैं बात करना चाहूँगा अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम की नाज है ਤੁਹਾਡਾ मियाँ तारिक नाम है जी मेरा। अच्छा। ये मेरा घर है। ये साथ में? हाँ ये वाला ये देखने कि दरवाज़ा बंद नहीं होता सारी रात ऐसे ही रहता है बंद नहीं होता है ना लॉक लगता है ना अंदर से बंद होता है इधर एक चौकीदार की तरह हमें सारी रात ड्यूटी करनी पड़ती है इधर बैठ के रात ये मसला आपको कब से है ये कब से महीना हो गया एक ये अलाइनमेंट महीने से तब्दील हो गई हाँ ये जब से लैंड बढ़ी है ये पानी बढ़ा है अच्छा मैं एक मिनट मैं क्योंकि खाली बात ना हो हम इधर आए इधर से आए इधर से आए इधर से आए इधर ठीक है ये अब स्टक है यहाँ पर दरवाज़ा ये यहाँ और यहाँ पर आकर ये यहाँ से आगे नहीं जाता अब आप देखें ना लॉक है ना अंदर से लॉक है एक सिक्योरिटी के मामलात से भी अगर आप देखें जिस घर में बच्चियाँ होती हैं जिस घर में बच्चे होते हैं जिस घर में फैमिलीज़ होती हैं उनके लिए सबसे बड़ा ये होता है कि यार मेन गेट से वो ताला लगना चाहिए तो ये बंद नहीं होता सारा बड़ा था बिल्कुल ही नहीं खुलता होना है ना ये बड़े की सूरत हाल है ये नीचे से तो गल ही गया ख़राब हो गया है हाँ जी खराब हुई ऊपर से देखो ये सारा बैठ गया नीचे से कह के थक गए बार बार हमने इन्हें अपीलें की हैं लेकिन सुनता कोई नहीं है हमारी बात कोई भी तो हम काम पे भी नहीं जा रहे तो इधर आके रात को ड्यूटी कर रहे हैं रात की 4 पहिए देखो पड़ी है हमारी इधर रात को सोते हैं बच्चे हमारे हमने भेज दिए तो दिन में कहाँ होते हैं बच्चे दिन में बच्चे उधर दूसरे घर में भेज देते हैं हाँ जी और रात में बच्चे आ जाते हैं या आप अपन खुद ही बस यहाँ पर अपने घर की हिफाजत के लिए यहाँ बैठते हैं या खाली किया इसलिए खाली किया ताकि कुछ जानी नुकसान ना हो सके ठीक है हमारा ये लाखों का हज़ारों का नुकसान हो चुका है अब ये जब ये लैंड पड़ेगी तो अपने पता नहीं कितना नुकसान और होना इसका जाहिर है लैंड जब सबसे पहले तो पूरी गली तोड़ेंगे कभी कहते हैं जी ये दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा कभी कहते हैं ये बेस तोड़नी पड़ेगी कभी कहते हैं तुम्हारा ये गैस का पाइप आ रहा है इसका कुछ करो कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ कह देते हैं गैस के पाइप का क्या मसला कहते हैं गैस के पाइप का कहते हैं ये भी टूटने का खदशा है इस घर का इसके साथ जब ये रिपेयर होगा ये repair होगा। कहना था सर तुसी रिपेयर करो ਅਸੀਂ गैस ਦਾ ਪੈਪ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ बस इसी तरह के हिले बहाने जी खाली करके चले जाओ जी हम 2-2 3-3 4 दिन हो गए हम घर से बाहर हैं बस और अभी तक आया कोई नहीं है। नहीं कोई नहीं आया तो अभी। कम से कम ये बात तो जो जिस बंदे ने आपको ये बात कही थी वासा के दफ्तर से कि जी हम 2-3 दिन में 4 दिन में आते हैं आप अपने घर खाली कर दें हम आकर आपकी पाइपलाइन का काम करते हैं तो उनसे पूछना था भाई आज 20 दिन हो गए हैं हमने अपने बच्चे दूसरी जगहों पे दूसरे रिश्तेदारों को घर भेजे हुए हैं घर में तंगी अलग बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हम काम पे नहीं जा रहे आकर इसको ठीक करें ताकि हमारे मामलाती ज़िंदगी नॉर्मल हो ठेकेदारों को आगे ठेका दो वो तवज्जो नहीं करते हैं अमला आ रहा है अमला जा रहा है बस इसी चक्कर में रखा हुआ हमें बस ठीक है हाँ जी। चलें ये बात तो है ही है अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम कैसे हैं चाचू हाँ जी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक हैं ये बात कहना तो खैर गैर मुनासिब ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹਾਲਤ ਆ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਹਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ ਸਮੈਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੀ ਖਲੋਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਮੈਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ ਰੋਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਆਓ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਲੀ ਹੁਣ अंदर ਨੂੰ ਲਿਫਦੀ ਜਾ ਰਹੀ है ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल और आहिस्ता आहिस्ता जड़ी ना पुरती भी जा रही है देखने वालों को बताते चलें कि ये शिगाफ पहले बताते हैं छोटा था हाँ जी। मतलब इस कंडीशन से थोड़ा सा कम था अब ये आहिस्ता आहिस्ता सड़क टूटती जा रही फैलता जा है रहा और ये आगे फैलता जा रहा ਹਾਂਜੀ है ठीक है ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਕ ਬੂਠਕ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਸੜਕ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ
ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਓ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਣ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨ। ਕਿਉਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਲਾਟ ਰਹਿੰਦਾ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਘਰੋਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜ਼ਾहिर है अब एक बिल है, महंगाई है, अखराजात ਬੱਸਾਂ ਦੇ है। ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਾ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ, ਮਾੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ। ਜ਼ਾहिर है जी, देखो अगर ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਉਣਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਔਰ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं और जो लोग हमें देख रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। आप भी अगर इस तरह के किसी भी मसले से दो चार हैं आपके एरिया में जहाँ आप रहते हों, या आपको किसी किस्म का कोई ऐसा इशू जो आप किसी इदारे से मुंसलिक उस इशू को करना चाहते हो, तो आप हमारी टीम से रब्ता करें। हमारी टीम बनाम सरकार हमेशा आपकी जो बात है वो ज़रूर सुनेगी और उस बात को हम आगे हुकाम बाला तक और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो महकमा है, उस तक पहुंचाने की भी कोशिश करेगी। अच्छा जी, एक शिगाफ आपने देख लिया, ये इस गली का हाल है, और थोड़ा सा 20 फुट के फासले पर ये दोबारा से इन्होंने ये अपनी तरफ से थोड़ा सा सेव किया हुआ है कि यहाँ पर सील लगा दी है, और ये दूसरा शिगाफ है, और ये मेरे ख्याल से उससे भी कच्चा है क्योंकि नीचे से ये खाली है। ठीक है, मैं बल्कि कैमरामैन को बोलूँगा अभी जब आप इस तरफ से आएँ तो ज़रा दिखाएं कि ये ऊपर है, सिर्फ जो रेत और जो बजरी का जो एक पिलर सा बना हुआ है ना, ये उसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर से है, वरना नीचे से ये खाली है। और इस पर कोई भी अगर वज़नदार चीज़ या कोई दो चार लोग इसका हल्का सा इस पर जंप भी करेंगे ना या चलेंगे तो ये टूट भी सकती है और चोट लगने का खदशा भी हो सकता है। हमारे साथ और भी दोस्त हैं जो भाई साहब हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, और ज़ाहिर है इस मसले से वो भी दो चार हैं, इस मसले पे वो भी बात करना चाह रहे हैं। और ये बात है कि जब इदारे नहीं सुनते तो आम आवाम फिर एक यही कोशिश करती है कि जो एक मीडिया है उसका सहारा लिया जाता है कि एटलीस्ट मीडिया के थ्रू बात हुकाम बाला तक पहुंचाई जाए और इनका जो मसला है उसका हल उन्हें मिल सके। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? कासिम, कारी कासिम। कर साहब, आप इस गली में रहते हैं? जी मैं इसी गली में रहता हूँ। हमारे घर में उधर बच्चे भी पढ़ने आते हैं और बहुत सारे बच्चे, सिर्फ उनके पास यही उज़र है कितने दिनों से कि कारी साहब रास्ता बंद है। हम अपने ताया के घर हैं, हम अपने चचा के घर गए हुए हैं, हम अपने मामू के घर गए हुए हैं। कई लोगों ने घरों को ताले लगाए हुए हैं और नींदें लोगों की हराम हुई हैं। बेशक बेशक। तो ये बहुत बड़ा मसला है। कहते हैं जी साफ़ सुथरा पंजाब, साफ़ सुथरा पंजाब। पूरे फैसलाबाद का बेड़ा गर्क, ख़ास तौर पर ये हमारा डी टाइप का एरिया जो एक अहम तरीन एरिया है। और ये मेन बाज़ार आप देख कर आए होंगे, मेन बाज़ार जो है वो बंद किया हुआ है और ये छोटी छोटी गलियां जो है ना, ये इस वक्त जीटी रोड बनी हुई हैं। और ये शगाफ इस तरह पहले छोटा था, अब बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। ज़ाहिर है वो टूटता जा रहा है और पानी जो है वो इर्द गिर्द की जितनी ज़मीन है उसको ख़राब कर रहा है। सर साल डेढ़ साल पहले वो पीछे से भी ऐसे ही बैठा था। आते हैं, पेंचर लगाते हैं, जैसे होता है ना, एक कच्चा पेंचर होता है, एक पक्का पेंचर होता है। ऊपर से कच्चा सा पेंचर लगाया, वो थोड़े दिनों बाद लीक हो जाता है। ठीक है जी। और वासा के दफ्तर में हम सैकड़ों लोग गए हैं, आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। डिप्टी साहब है, डायरेक्टर साहब हैं, फलां हैं, अपना मीटिंग पे गए हैं, सुबह 9 बजे मीटिंग पे गए हुए हैं और अगले दिन गए, अच्छा आते हैं जी, जाते हैं जी। ऐसे यही मसाइल हमें बात सुनाकर चले जाते हैं। ये बेचारे लोग 500,000 रुपये दिहाड़ी लगाने वाले, जिन्होंने जमा पूंजी, और ये मकान किस तरह बंदा बनाता है? बड़ा मुश्किल है जी आजकल के दौर में मकान बनाना, तो बराबर बहुत मुश्किल एहसास नहीं है, ज़र्रा बराबर एहसास नहीं। आज भी तसल्ली दिया, बस हम आ रहे हैं। अब पता नहीं ये तसल्लियाँ कब तक चलती रहेंगी। हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि कोई थोड़ी बहुत इनको गैरत खानी चाहिए और ये मसाइल जो है अवाम के, ये हल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये सरबराहान की जिम्मेदारी है। अच्छा कारी साहब, देखिए अभी सूरत हाल, जैसे आपने पंक्चर की बात की है, देखिए अगर पाइपलाइन कंप्लीट चेंज की जाए वो तो फिर सारी तोड़ फोड़ का शिकार होगी। पूरी गली तोड़ी जाएगी, उसकी लाइन नहीं डाली जाएगी, उसको आगे कुएं के साथ कनेक्ट किया जाएगा। ये पूरा एक प्रोसेस है। तो ये जो पंक्चर लगाए जाते हैं, शायद हो सकता है कि वो इतना लंबा प्रोसेस करने की बजाय जो वक्ती तौर पर लोगों को थोड़ा बहुत उनकी सहूलत उनको कर दी जाए, उनके मसले का हल अगर उनको मिल जाए, तो शायद वासा की जो टीम है वो शायद इस तरह से इस चीज़ को सोचती हो कि चलो ठीक है, ऊपर से काम करो, इनका मसला हल हो जाए। सर ये मसला कोई पक्का हल होना चाहिए ना। देखें, ये कल को फिर मसला बन जाएगा। अब ये
लाइन मेन बाज़ार से गुजरती गुजरती उन्होंने इधर गली में डाल दी लाइन। उस वक्त लोग ज़रा यहाँ कम थे, रहायशें कम थीं, तो किसी ने अपनाना कहा नहीं उनको, तो फिर उन्होंने कहा चलें ठीक है जी इधर लाइन डालते हैं। अब ये लोगों के मकानात का मसला है, अगर चलो डाल भी दी है यार, इसको कम से कम इधर ही डालनी है, ये मुसीबत हमारे गल डालनी है, तो फिर इसको पक्का किया जाए और मुस्तकिल बुनियादों पर ये काम हो, ताकि जो है ना हमारे मसाइल जो हैं बनते हैं। कल को कोई बच्चा कल कला मर जाता है इधर गिर कर, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, कोई हादसा कोई हो जाता है, दूर दराज से लोग आते हैं, अजनबी लोग तो आकर देखते हैं अच्छा यार रास्ता बंद है, वो इधर से पूछेंगे इधर से पूछेंगे, पूछते पूछते ये हम रोना रो रहे हैं और कई दिनों से रो रहे हैं, 1 महीना हो गया, इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग। ये इस शगाफ को 1 महीना हो गया जी जी दोनों जी को? जी 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 ठीक है, तो अब आप देखें क्या चाहते हैं कि या इसको पंक्चर लगा के इसको ठीक कर दिया जाए, वक्ती आप चाह रहे हैं सहूलत हो जाए, या अब आप पूरी जो गली है वो ये चाहती है कि सारी गली बेशक तोड़नी पड़े लेकिन पाइपलाइन नहीं डलनी चाहिए? जी सर, मुस्तकिल काम होना चाहिए, लेकिन अगर तो ये किसी तरीके पर हमारे ऊपर यूं ही कह लें कि जैसे स्टाम्प पेपर लेकर लिख कर दें कि जी ठीक है हम कोई महीने बाद 1.5 महीने बाद कोई ग्रांट का मसला है, कोई फंडिंग का मसला है, तो फिर हम इसको मुस्तकिल बुनियादों पर करेंगे, अब पेंचर हम इसको अच्छे तरीके से लगा देते हैं, फिर तो माना जा सकता है, वगरना ये छोटे मोटे पेंचर और इस तरह की बातें लगा के फिर ये बात नहीं बनेगी। सर पंक्चर तो लग जाएगा, लेकिन जो गली बैठ गई है, जिन घरों में दरारें आ गई हैं, असल तो वो मसला है ना। देखें ये तो लग ही जाएगा। जी जी, वो मसला तो ख़त्म होगा नहीं, इसका हल वही है सर, वही कि पूरी जो है ना पाइपलाइन बचाई जाए। ये हम अपना ना ईवान में बैठने वाले और जो हमारे सरबराहान जो हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं पूरी गली का इसका तोड़ फोड़ कर लें, 15-20 दिन की तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे। जहाँ हमने 1 महीने की तकलीफ बर्दाश्त की, हम 15 दिन की तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार, लेकिन हमारा काम मेहरबानी है इनके मुस्तकिल बुनियादों पर ये काम करें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। चाचू क्या नाम है आपका? जमील जी। आप भी इस गली में रहते हैं? हाँ जी, ये घर में। ये 7 वाला घर आपका? हाँ जी, हाँ जी। तो आपके बच्चे घर पर ही, आपने भी भिजवाए हैं? गए हुए हैं। अच्छा, आपने भी भिजवाए हैं? भाई की तरफ गए हुए। क्योंकि आपके दरवाजे के सामने भी ये शगाफ है। अच्छा, घर के अंदर अलाइनमेंट में या तोड़ फोड़ या कहीं कोई दरारें शरारें पड़ी? ये देखो साथ साथ आए जरा साथ हैं, आए जी जरा साथ हैं, बेटा जरा साइड पे हो, साइड पे हो। अच्छा ये, हाँ ये बिल्कुल वहाँ से लेके यहाँ तक, ये आप ज़रा पास आकर दिखाएंगे तो फिर शायद जो है नज़र आएगा कि ये है बारीक, लेकिन ये सारी दरार टूट गई है, ये यहाँ से लेके वो एंड तक। ये तो बेस होती है ना आपके घर की, जिस पे आपका घर खड़ा होता है। अब तो इधर है ना, आस्ता आस्ता अंदर भी चली जाएगी। जी बिल्कुल। लेकिन इसका मुश्किल हल ये है कि ये लाइन इतनी छोटी गली से गुजरनी नहीं चाहिए। इन लोगों ने पता नहीं क्यों इधर डाली है, बहुत छोटी है ये लाइन, 42 इंच की लाइन है और 20 फुट गहराई है। जो मेन होती है, मेन लाइन होती है लाइन, और जो इधर मकबूल रोड की फैक्ट्रियां हैं उनका सब पानी इस लाइन से गुजरता है, और कितनी कॉलोनियां हैं उनका पानी इस लाइन से गुजरता है। सर डल गई है, वही करसा वाली बात है कि चलें डल गई है, कम से कम वर्किंग में तो हो ना। ये पूरी की पूरी लाइन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, पुरानी होगी, पुरानी हो गई है और 35 साल हो गए इसको डली हुई को। ठीक है। ये जिधर से शुरू हुई है उधर से इधर तक ये टांके लगा लगा के काम चल रहा है। ठीक है, इसका कोई ये हल नहीं है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ यार मेहरबानी करके इसका कोई मेन कोई हल ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ जाए। मेन हल तो फिर यही है ना, देखो गली तोड़ी जाए, नवी पाइप, अगर यह पाइपलाइन चलानी है तो फिर नवी पाइपलाइन पाई जाए। गली ਦੀ खुदाई ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਪਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਇਹ ਗਲੀ ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਿੱਛੋਂ? ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੜਕ ਮੇਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਈਪ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ? ਛੋਟਾ ਪਾਈਪ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਾਈਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾਈਪ, ਐਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਐਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ये पैप नहीं है, समुंदर है। अगर 20 फुट गहरा है तो फिर तो चंगा भला गहरा है। भाईजान ये 42 इंच की ये बड़ी लाइन है। जी जी जी। ठीक है, वो छोटी सी गली से गुजारी हुई है। ठीक है। तो ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਨਵੀਂ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਬੜੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਗਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਪਣ। और ऑलरेडी है ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। बड़ी बहुत बड़ी लाइन है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है। ठीक है चलो, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम जी।
सर इधर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। फैसल भाई आप इस गली में रहते हैं? जी जी। तो ये मसले मसाइल तो आपकी गली का पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है, कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस देख लें जैसे सब गुजारा कर रहे हैं वैसे गुजारा कर। आपने भी फैमिली भेजी हुई है? जी जी फैमिली भेजी हुई है। खुद यहाँ पे हैं? खुद ड्यूटी दे रहे हैं, अपने काम काज छोड़ के इधर ड्यूटी दे रहे हैं। तंगी है जी, ये हल होना चाहिए। अच्छा देखें, अंकल जैसे कह रहे हैं कि ये पाइपलाइन यहाँ से ख़त्म कर दी जाए, छोटी पाइपलाइन डाल दी जाए, तो इस बात के हक में हैं आप? क्योंकि सारी एक पूरी गली है ना, देखें कोई 50, 60, 70, 80 घर हैं, तो एक सबका मुतफिका फैसला, एक मुतफिका राय होनी चाहिए। ये आप हमसे ना भी पूछें, ये जो तरीकाकार है ना, हमें वो बता रहे थे महकमे वाले, ये जो 42 इंच की लाइन है ना, ये अलाउ है कि इससे 40 फुट घर दूर हों। ठीक है। ये हमारे कहने पे ना रहें, जो इनका एक तरीकाकार है उस पर तो चले ना जी। देखे ना जी, इस खड्डों का एहसास उन्हीं लोगों को है जिनके घर के सामने है। बाकी तो मीडिया वाले भी हमसे 1 महीने से यही चल रहा है, कोई कान पे जूं भी नहीं रेंग रही। कोई तकलीफ़ का एहसास होता है ना, वो इन लोगों को है ही नहीं है। देखें बार बार रिमाइंडर देना बड़ा ज़रूरी है। नहीं वो आप बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, पर ये देखें ना, ये इज्तिमाई तौर पर हम इतने बेहिस हो चुके हैं। ये देखें ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, हर चीज़ डिस्टर्ब हुई है। किसी की तकलीफ़ का एहसास होना चाहिए, पर वो नहीं है, किसी को भी नहीं है। अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता दूं इससे पहले कि हम ब्रेक की जानिब जाएं, वासा ने अपना एक ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल दिया हुआ है जिस पर आप अपनी दरख्वास्त, अपना मसला, उसके ऊपर आपने अपनी दरख्वास्त डाली है, अपना मसला डाला है? सब कुछ किया है। क्योंकि उनका कहना ये है कि ये जो वर्बल होता है ना ताल्लुकबाजी में, कि जी आप चले जाएं, दफ्तर चले जाएं, तो मामलात ऐसे हल नहीं होंगे जब तक आप उस पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज नहीं करेंगे। हम अपनी गली के चेयरमैन से लेके ना जी, जहाँ तक जा सकते थे गए हैं, पोर्टल पे भी गए हैं, ठीक है ना जी। वो खिदमत दहलीज है, उस पर भी हमने कंप्लेन की है, इनके सब दफ्तरों में गए हैं। अब ये कर देना चाहिए नहीं। ठीक है। ये चाह रहे हैं कि कोई नुकसान हो, लोगों के मकान गिरें, कोई जानी नुकसान हो, फिर ही आएंगे। इतनी बारिशें हुई हैं, ये ईंटें नहीं नजर आती थी। ये पानी किधर गया? ये बिल्कुल ये सब घरों को ही नुकसान पहुंचाया ना जी पानी ने। ये नुकसान ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद जो लोगों को नुकसान होगा, इनके घरों को नुकसान होगा, उसका तो उजाला होगा ही नहीं। कम से कम ये तो ख़त्म कर दे हमारी तकलीफ़। बहुत शुक्रिया जी। ब्रेक की जानिब जाते हैं और वापस आते हैं और जो मज़ीद मालूमात आपके साथ पहुँचाते हैं मेरे साथ। खबर गुजरात प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में जो यहाँ के रिहायशियों का मुतालबा है, तो वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि फ़ाइनल डिसीजन क्या है। देखिए कोई 60-70 के करीब इस गली में घर हैं और सबको एक ही इशू है, मेन मेजर लाइन जो डिस्टर्ब है वो तो मैंने आपको दिखा दी है। उसकी वजह से गली में जो शगाफ पड़ गए हैं वो भी आपने देख लिए हैं। घरों की जो सूरत हाल है, लोगों ने घरों को ताले लगाए हुए, गली जो सारी टूट फूट का शिकार हो चुकी हुई है, घर बढ़ के लीन कर चुके हैं गली की जानिब। तो खुदा ना खास्ता कोई घर गिर भी सकता है और कुछ में तोड़ फोड़ आपने देख भी ली है, दरारें भी आपने देख ली, गली की सूरत हाल, जो दीवारों की सूरत हाल, घर के अंदरों की सूरत हाल भी जितना मुमकिन हो सका मैंने आज के इस प्रोग्राम में आपको दिखाने की कोशिश की है। फाइनली क्या मुतालबा है यहाँ के लोगों का, रिहायशियों को? 2-3 चीज़ें हैं इस गली की पाइपलाइन को लेके, तो आप तो पहुँचाना बड़ा ज़रूरी। सामने वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? मेरा नाम इरफान है जी। इरफान भाई क्या करते हैं आप? मेरा सेल्फ बिजनेस है सर। अब आप देखें क्योंकि अब सब जितने भी बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, बैठे हुए हैं, अब क्या फाइनल मुतालबा क्या है इस गली के सारे मसले को लेके? सर मेरा मुतालबा ये है कि ये मेन लाइन जो है ना जगह जगह से डैमेज हो चुकी है। इसको ये देखें, आप दिखा सकते हैं कि 4 जगह से इसको पंक्चर लगा चुके हैं, लेकिन फिर आगे से फिर पानी खड़ा है और पानी का बहाव पूरा नहीं है। पानी कह लें कि 25% तक इसका पानी जा रहा है। हमारा आला हकाम से यही मुतालबा है कि इस मेन लाइन को क्लियर किया जाएगा, इसको चेंज किया जाए ताकि ये जो गली का मसला और ये मेन का ये हल हो। ये अलग अलग हो जाए। आपके कहने का मकसद ये है कि जो मेन लाइन गली में से आ रही है उसको बाजार में से ले आएं। मेन लाइन क्लियर होगी तो फिर गली भी सारी क्लियर होगी, क्योंकि पानी तो इधर से जा रहा है ना। ये क्लियर हो जाए, ये लाइन चेंज हो गई। देखें वो एक जगह से इसको करते हैं, दूसरी जगह से रोड बैठ जाती है, उधर से करके जाते हैं, वो खूह तक जो है ना ये सारी लाइन डैमेज हो चुकी है। हमारा यही मुतालबा है कि ये लाइन को चेंज किया जाए ताकि ये सारा मसला जो है ना हल हो। देखिए सर, मेरा घर मेन रोड के ऊपर है और क्या कहते हैं, हमारी वो बिल्डिंग को भी खतरा है और हमारी जानों को
को भी खतरा है। ये आपने जैसे गली में देखा है कि लोगों के घर बैठ रहे हैं, ऐसे हमारे घरों को भी ऐसे ही खतरा है कि जगह जगह से लाइन डैमेज हो रही है। अब भी आप दिखा सकते हैं कि वहाँ पर पानी खड़ा है मेन लाइन के वो सड़क के ऊपर, और उसका कोई पता नहीं किसी भी टाइम और नियो में बैठ रही है, हाँ घर खराब हो रहे हैं। और यकदम लाइन वो सड़क बैठ जाती है। अच्छा, इस गली को लेके और आपके वाली गली को लेके मेन लाइन अलग कर दी जाए और छोटी लाइन जो रेजिडेंशियल लाइन है वो डाली जाए तो ठीक है। ठीक है, ये दोनों लाइनें चेंज की जाए ताकि ये मसला हमारा हल हो जाए। खबरदार हज़रात, आज के प्रोग्राम में जो मेन मुतालबा है वो ज़ाहिर बात है आपने उसको देख भी लिया है, सुन भी लिया है। गली में जिस तरह से जो सूरत हाल है वो भी आपको दिखा दी है। 42 इंच का अगर एक मेन लाइन एक जो 10 फुट की गली है उसमें से गुजरेगा तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो इर्द गिर्द के घर होंगे उनको कितना डैमेज होगा उस पानी की वजह से। और एक जगह से लीकेज जो है वो 10, 12, 15 घरों को ख़राब कर देती है और सड़क का तो सत्यानाश होता ही होता है, जो सूरत हाल आपने देख ली है। जाते जाते बाबा जी से भी बात करता जाऊँ मैं, फिर प्रोग्राम को खत्म करते। अस्सलाम वालेकुम जी। सर की ना था मेरा नाम हाजी अब्दुल रहमान है जी। ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਟੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਹਲੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ 5-7 ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਆ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟਿੜ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਉਤੋਂ ਤੇ ਉਤਲਾ ਛੱਤ ਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇਖਿਆ। ठीक है, खबरदार हज़रात, मुतालबा यही है कि मेन लाइन को अलग किया जाए और रेजिडेंशियल लाइन डाली जाए। ये जो बार बार जगह जगह से लाइन डैमेज हो रही है, बजाय इसको पंक्चर लगाने से, बजाय छोटा छोटा रिपेयर करने से, जो ऊपरी रिपेयर होता है उसको ना किया जाए, प्रॉपर लाइन जो है वो तब्दील की जाए। और रहायशियों का यही कहना है कि हम जहाँ पर हमने महीने डेढ़ की इतनी तंगी बर्दाश्त कर ली है वहाँ पर हम इतनी ही तंगी और भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन एक दफ़ा हमारा जो एक मुस्तकिल हल है वो हमें दे दिया जाए। पर सारी बातें एक तरफ, जहाँ पर घरों की तोड़ फोड़ है, जहाँ पर घर टूटने पर आ चुके हैं, घरों में दरारें आ गई हैं और कुछ घर तो लिफ्ट चुके हैं गली की जानिब, वो किसी भी वक्त जो है वो गिर सकते हैं, उनकी अलाइनमेंट ख़राब हो गई है, वो नुकसान कौन भरेगा? वो तो कोई नहीं भरेगा, वो तो बेचारे जिन्होंने अपना एक एक जमा पूंजी इकट्ठी करके अपना घर तामीर किया हुआ है वो तो वही पूरा करेंगे। लेकिन एटलीस्ट अगर ये मसला उनको इसका हल मिल जाता है तो वो शायद तकलीफ़ और दुख उनका कम हो जाएगा। तो मेहरबानी करें इनके इस मसले पर जो है वो फौरी नज़रसानी करें। जाते जाते एक बात, जो डिप्टी डायरेक्टर यहाँ पर फ़ारूक नजीब साहब, उनसे रब्ता करने की कोशिश की है लेकिन नंबर उनका मुसलसल जो है वो डिक्लाइन वो करते रहे हैं। उनको व्हाट्सएप पे भी कॉल की है, उनको डायरेक्ट कॉल भी की है, लेकिन उन्होंने ना किसी मैसेज का जवाब दिया है, ना उन्होंने मेरी कॉल अटेंड किया। हमारी टीम ने उनसे रब्ता करने की कोशिश की कि डिप्टी डायरेक्टर साहब का भी मौक़िफ़ इसके अंदर शामिल कर लिया जाए, लेकिन वो खैर कॉल पर नहीं आ सके। लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मसला पहुँचेगा वासा के हुकाम तक और आई होप कि आने वाले दिनों में ये मसला हल हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।